लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 182, इकबाल टाउन में 177 और पानी वाला तालाब में 175 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश से 142 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासर। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरात, नारोवाल समेत पंजाब के कई दीगर शहरों में भी बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। PDMA ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतालिका महकमे को अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को कच्चे मकानात और पोसीदा इमारतों से दूर रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। हैदराबाद, जामशोरो और लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाड़काना में बारिश शुरू होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल। बलूचिस्तान के जिला बारखान, सिबी, नसीराबाद में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। खुजदार में बारिश के बायस हादसात में 3 अफराद जाम भाग, 1 जख्मी हस्पताल मुंतकिल। डेरा गाजी खान में बारिश के दौरान करंट लगने और आसमानी बिजली की जद में आने से 3 अफराद जाम भाग हो गए। मर्दान में भी तेज़ बारिश। डीजी खान और गिरदो नवाब में आंधी, कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तूफानी बारिश। बरसाती नदियों में तुग़यानी आने का खदशा। आज़ाद कश्मीर के इलाके नक्याल में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में गुज़िश्ता रोज़ के सैलाब से मकानात, फसलें, बागात और राबता सड़कें मुतासर। वादी बाबूसर में गुज़िश्ता रोज़ की तेज़ बारिशों से 9 मकानात गिरे। शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुतासर आबादियों में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों को रवाना कर दिया गया है। नुकसानात का जायजा लेने के बाद रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। मुतासरीन की इंतजामिया से खुराक, रिहाइश और तिब्बी इमदाद की अपील। जो ताल्लुक है वो ख़ानदान के अफराद से, वो बहनें हों, वो बेटे हों, वो एक और नौयत का हुआ करता है। तो कोई वजह नहीं है कि वो तहरीक का हिस्सा ना बने। कासिम और सलमान की बात, तो वो अपने वालिद के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक चलने जा रही है रूल ऑफ लॉ के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए वो आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। पब्लिक आपके साथ नहीं निकली, आपकी सारी कॉल्स, फाइनल कॉल तक सारी कॉल्स नाकाम हो गई। आपके असेंबलियों से इस्तीफ़े नाकाम हो गए, आपकी 9 मई नाकाम हो गया, आपके सारे हरबे नाकाम हो चुके हैं। और लास्ट कार्ड जो अभी बैठे बैठे आपको याद आया वो ये है जी कि हमारे बच्चे भी तो हैं। एहतजाजी तहरीक के लिए तहरीक इंसाफ बानी PTI के बेटों को मैदान में लाने को तैयार। कासिम और सुलेमान एहतजाज लीड करेंगे या नहीं, हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा? PTI कायदीन कहते हैं कि वालिद की रिहाई कानून की हुक्मरानी के लिए एहतजाज बानी PTI के बेटों का हक है। नई पंजोता ने कहा कि कासिम और सुलेमान अपने वालिद के साथ इजहार यकजहती करने पाकिस्तान आएंगे। बानी PTI की बहनें भी तहरीक में शामिल होंगी, मगर तहरीक की क़यादत PTI ओहदेदार करेंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि तमाम हरबों में नाकामी पर इन्हें बेटों का आखिरी कार्ड याद आया है। बानी PTI को इनके बच्चे और इनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। रिहाई खुद बानी PTI पर मुनहसिर है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, बानी PTI के साहबजादे कासिम और सुलेमान बरतानवी शहरी हैं, वो यहाँ सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। इस्लामाबाद में मौलाना की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में JUI के अकरम तर्रानी, मौलाना लुत्फुर रहमान, कामरान मुर्तज़ा, मौलाना तौर रहमान और मौलाना असअद महमूद भी मौजूद थे। 2012 में पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा और दीगर ग्रुप से मुतालिक मालूमात भारत को दी थी। भारत को BLA मजीद ब्रिगेड से मुतालिक मालूमात पाकिस्तान से शेयर करना थी। भारत ने मालूमात मीडिया में लीक कर दी, जिसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में इंकशाफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, भारत के जिन ग्रुपों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं
FATF में आलमी बरादरी ने इन ग्रुप्स के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की तस्दीक की है। भारत ने अपने अवाम से झूठ बोला है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलविस है। पहलगाम हमले के फौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात का हिस्सा बनने की पेशकश की थी। हम बहुत पुरएतमाद हैं क्योंकि हमारे हाथ साफ हैं। बिलावल का भारत को एक बार फिर बातचीत का मशवरा, कहा नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत की अगली नस्लें कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी पर लड़ती रहें। गजा जंग बंदी के लिए कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात। खबर एजेंसी का कहना है कि हमास 10 यरगमालियों की रिहाई के लिए रजामंद हो गई। हमास का कहना है कि गजा के अवाम की हिफाजत, नस्ल कुशी रुकवाने, इमदाद की बाइज्जत फराहमी के लिए लचक दिखाई। पहले मरहले में इसराइली फौज का इनखला दूसरे मरहले के मुज़ाकरात की राह हमवार करेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में 60 रोज़ा जंग बंदी मुआहिदा जल्द होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। गजा पट्टी पर इसराइली फौज के हमले, 105 फ़लस्तीनी शहीद, 530 जख्मी। मार्च में जंगबंदी खात्मे के बाद इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7,118 हो गई। गजा के अल-शिफा और अल-नसर अस्पतालों में ईंधन का बहरान, अस्पताल में बिजली मुनक़ता। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है कि अस्पताल में 100 से ज़ायद प्रीमेच्योर बच्चे और 350 डायलिसिस के मरीज ज़िंदगी मौत के दहाने पर हैं। WHO के मुताबिक गजा के 36 में से सिर्फ 19 अस्पताल जुज़वी तौर पर फ़ाल हैं, जबकि 94% अस्पताल या तो तबाह हो चुके हैं या शदीद नुकसान का शिकार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू और कश्मीर का दौरा। कश्मीरी तलबा ने अपने रिवायती अंदाज में DGISPR को खुशामदीद कहा। यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त। तलबा ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। कराची में डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह पुरानी है। अदाकारा के फ़ोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेजेस अक्टूबर 2024 के हैं। मोबाइल फ़ोन में आखिरी मैसेज ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का है। DIG साउथ असद रज़ा के मुताबिक फ़्लैट से मिले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी तारीख 2024 की है। मज़ीद तफ्तीश के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार। लाश सर्दखाने मुंतकिल। अदाकारा हुमैरा असगर के घर वाले उनकी मैयत वसूल करने आज लाहौर से कराची पहुँचेंगे। कराची में दनाते डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। औरंगी टाउन में घर के बाहर बैठा नौजवान डकैती मुज़ाहमत पर मौत के घाट उतार दिया गया। अहले खाना के मुताबिक घर का सबसे बड़ा बेटा 24 साला जिब्रान वालिद के इंतकाल पर 10 रोज कबल ही सऊदी अरब से कराची आया था। वारदात के बाद मुल्ज़िमान फरार। मर्दान के इलाके कोट इस्माइल जई में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद जाम बहक और 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक तकरार के बाद दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। एक ग्रुप के 3 अफराद और दूसरे ग्रुप का 1 शख्स जाम बहक हुआ। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल, मजीद तफ्तीश जारी। बनू की तहसील मिरियान में पुलिस और दहशतगर्दों में झड़ा। पुलिस हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों ने पुलिस पर ड्रोन हमले किए, रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया। हमले में 1 कांस्टेबल मामूली जख्मी हुआ। पुलिस कार्रवाई के दौरान कई दहशतगर्दों के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की CPC सेंट्रल कमेटी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की डेप्टी हेड काउ शोमिन से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफा मीडिया ताउन को वसअत देने, मुश्तरका प्रोडक्शंस, फेक न्यूज़ के तदारुक, तरबियती प्रोग्राम्स और सकाफती तबादले पर तबादला ख्याल। मुलाकात में फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से मौसर तौर पर निमटने के लिए चीन और पाकिस्तान के सरकारी नशरियाती इदारों के दरमियान रवाबित और मुश्तरका नशरियाती मनसूबों को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक किया गया। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान मीडिया और इब्लाग के मैदान में चीन के तजुर्बात से बहुत कुछ सीख सकता है। काउ शोमिन ने कहा कि मीडिया और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन दोनों ममालिक के लिए सूदमंद होगा।
स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली के असरात में कमी के लिए पंजाब भर में मानसून शजरकारी मुहिम के लिए तैयारी मुकम्मल। फैसलाबाद जंगलात डिवीजन कमालिया में शजरकारी के लिए 60 एकड़ पर बेड नर्सरी कायम। मकामी दरख्तों की लाखों अक़साम की अफजाइश मुकम्मल कर ली गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की जंग हम दरख्त लगाकर ही जीत सकते हैं। मानसून शजरकारी से दर्जा हरारत में कमी, ज़मीनी कटाव की रोकथाम और हवा के मायार में बेहतरी आएगी। बानी पीटीआई की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का मामला। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी पीटीआई को ज़ाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दे दिया। 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की जमानत की दरख्वास्त। 2 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत पर समाअत आज होगी। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की जमानत पर समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। 9 में थाना शादमान को जलाने समेत 3 मुकदमात पर समाअत। 8 गवाहों ने मुल्जिमान के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराए। मुल्जिमान के वकला ने 5 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली। फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जामी ने सजा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अपील में मौक़िफ़ अपनाया है कि जिस जुर्म में सज़ा सुनाई गई वो काबिल ज़मानत है। मातहत अदालत ने सुनाई गई सज़ा में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए, इल्ज़ामात गलत और बेबुनियाद हैं। मातहत अदालत की जानिब से सुनाई गई सज़ा का अदम करार देने की भी इस्तदा। जमशेद जामी के खिलाफ फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर सुहेल जावेद ने डायरेक्ट कंप्लेन दायर की थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुर्मी ने जमशेद महमूद और जामी को 2 साल कैद 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाते हुए तहरीरी फैसले में लिखा था कि मुल्ज़िम ने शिकायत कुनंदा के खिलाफ समाजी राब्तों की वेबसाइट पर गैर मोहतात रवैया अपनाया। मुल्ज़िम तौहीन आमेज़ मवाद की तरदीद और ख़ुद को अलहदा रखने में भी नाकाम रहा। सीनियर सहाफ़ी, मुसन्निफ़ा और सैकड़ों सहाफ़ियों की उस्ताद ज़ुबैदा मुस्तफ़ा कराची में इंतकाल कर गईं। इनकी उम्र 84 बरस थी। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने तालीम और ख़वातीन के हुकूक़ पर ख़ास तौर पर काम किया। बच्चों के मसाइल, सेहत और गुर्बत के खात्मे पर भी सैकड़ों कॉलम तहरीर किए। इंटरनेशनल वीमेंस मीडिया फाउंडेशन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत कई मुल्की और बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल किए। 8 किताबें भी तहरीर की। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सीनियर सहाफ़ी ज़ुबैदा मुस्तफ़ा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने इंसानी समाजी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा किया। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का मुसन्निफ़ा ज़ुबैदा मुस्तफ़ा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने निस्फ़ सदी से ज़ायद अरसे तक सहाफ़त में नाकाबिल फ़रामोश खिदमात अंजाम दी। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। DI खान चश्मा रोड पर कड़ी खैसूर के करीब ट्रक और कार की टक्कर। हादसे में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाम भाग। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। शिमाली वज़ीरिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के बायस जिला भर में दूसरे रोज भी कर्फ्यू नाफिज। कर्फ्यू शाम 7 बजे तक नाफिज रहेगा। दाखिली और खारजी रास्तों, शाहराहों और बाजारों में अवामी आमद रफ्त पर पाबंदी आयद। पशीन के 55 बरस के फैजुल हक ने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। फैजुल हक सरकारी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नौआबाद में चिपड़ासी है। कहा, घर की कफालत के बायस पढ़ने का शौक़ पूरा ना कर सका था। स्कूल के असातिज़ा और अमले ने फैजुल हक को 2nd डिवीज़न में कामयाबी पर फूलों के हार पहनाए। अमरीकी सदर की वाइट हाउस में अफ्रीकी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। गबोन के सदर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि कांगो और रवांडा के रहनुमा आइंदा 2 हफ्तों में अमन मुआहदे पर दस्तखत करने अमरीका आएंगे। बताया, अफ्रीकी ममालिक पर अमरीकी टैक्सों के निफाज का इम्कान नहीं। मुलाकात में गबोन, गिनी बिसाओ, लाइबेरिया, मौरितानिया, सेनेगाल के रहनुमा मौजूद थे। सदर ट्रंप का मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ में इजाफे का भी ऐलान। फिलिपाइन पर 20%, ब्रुनाई और मोल्डोवा पर 25%, अल्जायर, इराक और लीबिया पर 30% टैक्स आयद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दे दी। सदर ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर
बोल्सोनारो के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। दाएं बाजू के बोल्सोनारो को सदारती इलेक्शन हारने के बावजूद इक़्तिदार पर काबिज रहने की साजिश के इल्ज़ाम का सामना है। सदर ब्राज़ील का कहना है कि कानून से बालातर कोई नहीं, किसी की भी मुदाखलत कबूल नहीं। बाएं बाजू के ब्राज़ीली सदर इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों का कत्ल नस्लकुशी भी करार दे चुके हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यकीन जाहिर किया है कि ईरान जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। कहा कि इसराइल जानता है कि ईरान ने इंतहाई अफजूदा यूरेनियम कहाँ ज़मीन में दफन कर रखी है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह दावा भी किया कि ईरानी समझते हैं कि जो कुछ अमरीका और इसराइल ने एक बार किया वो 2-3 बार भी कर सकते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहिदा जल्द होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। यमन में हूसियों की अक्सरियती तंजीम का तिजारती बहरी जहाज पर मिसाइल हमला, 4 अरकान हलाक, 15 लापता, कई अरकान अगवा, 6 को बचा लिया गया। लाइबेरिया का परचमबरदार यूनानी कंपनी का कार्गो जहाज इसराइली बंदरगाह इलाद की तरफ जा रहा था। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को तोपों के गोले और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की फराहमी बहाल कर दी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि इस माह के शुरू में यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और दीगर असलहा की फराहमी रोक दी गई थी। सदर ट्रंप का कहना है कि वो नहीं जानते कि यूक्रेन की फौजी इमदाद रोकने का फैसला किसने किया था। अमरीकी सदर का गजा में जंगबंदी के बहुत करीब होने का दावा, कहा रवा या अगले हफ्ते जंगबंदी का इम्कान है। अमरीका ने ईरान के बैंकिंग नेटवर्क पर मजीद पाबंदियां लगा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, चीन और हांगकांग की कुछ कंपनियां ब्लैकलिस्ट। अमरीकी महकमा खजाना का ब्लैकलिस्ट की जाने वाली कंपनियों पर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स की माली और तकनीकी मुआवनत का इल्ज़ाम। कहा ईरानी तेल की खरीद और फरोख्त से करोड़ों डॉलर्स का तेहरान को फ़ायदा दिया गया। ईरान से लेन देन करने वालों पर मजीद पाबंदियां भी लग सकती हैं। मक्का मुकरमा में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब, खाना काबा की अंदरूनी दीवारों और फर्श को आबी जमजम और अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से बैतुल्लाह को मुअत्तर किया गया। तकरीब में मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मिशेल और अहम शख्सियात की शिरकत। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स का सिंध में टैलेंट हंट आज से शुरू। कराची की NED यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा क्रिकेट ट्रायल्स। आतिफ राना का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के सिलसिले में सिंध के 5 शहरों में टीम ओपन ट्रायल्स करेंगे। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स की CEO आतिफ राना की स्पीकर सिंध असेंबली सैयद उवैस कादिर शाह और PSL फ्रेंचाइज क्वेटा ग्लैडिएटर्स के चेयरमैन नदीम उमर से मुलाकात। फीफा क्लब और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फैबियन रोइस के 2 गोल्स। PSG ने रियल मैड्रिड को 4-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। इतवार को होने वाले फाइनल में PSG का मुकाबला चेल्सी से होगा।